भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में आसित कस्बे में तिरंगा यात्रा एवं सिंदूर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर परिसर से प्रारंभ हुआ। तिरंगा यात्रा को महंत सुरेश दास महाराज, विधायक जबर सिंह सांखला, जोगी भाटा आश्रम महंत रामेश्वर दास, बदनौर प्रधान ऐश्वर्या रावत और नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मातृशक्ति की ओर से 108 मीटर का तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई, जिसने समूचे कस्बे को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा सवाई भोज मंदिर से प्रारंभ हुई, मुख्य बस स्टैंड, गढ़ी चौक, बड़ा मंदिर होते हुए पंचायत समिति परिसर तक पहुंची। जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत समारोह आयोजित हुए। यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जैसे उद्घोष गूंजते रहे। पूर्व सैनिकों, महिलाओं, संतों और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंचायत समिति परिसर में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ, जहां पूर्व सैनिकों और संतों का सम्मान किया गया। विधायक जबर सिंह सांखला ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सशक्त जवाब दिया है, जिससे पूरा देश गौरवान्वित है। इस दौरान संत रामकृष्ण दास त्यागी, सत्येंद्र सिंह चौहान, फौजमल गुर्जर, अनिल सिंह तंवर, रामलाल गुर्जर, तेजवीर सिंह चुंडावत, राजेंद्र सिंह रावत आदि उपस्थित रहे। जग जाहिर है, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी विधायक द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना, ये लोकतंत्र को शर्मसार करता है। तो बागीदरा के विधायक जयकृष्ण पटेल ने जो 20 लाख रुपए रिश्वत लिए और रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और आंदोलन इसलिए है कि रिश्वत उन्होंने ली, पैसे उन्होंने लिया और बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं और सरकार को कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा के लोगों ने और सरकार ने मिलकर उसको फंसाया। हमने कोई नहीं फंसाया, अपने कर्मों से फंसे। इसलिए हम जनता तक इनकी बात को ले जाना चाहते हैं कि बागीदरा के विधायक भ्रष्ट है, बेईमान है, रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है और अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्ती आरोप लगा रहा है। इसलिए हम जनता जनार्दन में जागरण पैदा कर रहे हैं। तो हमारे जिले में 18 तारीख को कार्यक्रम था, अब हम प्रत्येक मंडल तक ले जाएंगे और ये बताना चाहते हैं कि पूरी भारतीय आदिवासी पार्टी भ्रष्ट है। इसलिए ये बात हमारे कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचाए। इसलिए आज के कार्यक्रम के छोटे छोटे मंडल के हमारे संयोजक, पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य भाई राजेश जी कटार साहब थे और हमारे मंडल के सारे पदाधिकारी। हमने तय किया है मंडल के बाद हम शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक लेके जाएंगे। यह हमारा आंदोलन है प्रजातंत्र को बचाने का और भ्रष्ट बेईमान विधायक की सदस्यता समाप्त करने का। उस बात का मांग पत्र हमने माननीय तहसीलदार जी को यह सौंपा है। आप सबको धन्यवाद। राजस्थान के इतिहास में वागड़ और मेवाड़ के अंदर लोकतांत्रिक पहली घटना है। यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, मामा बालेश्वर दयाल संत थे जो राजनीतिक सामाजिक चेतना का काम किया। गुरु गोविंद यहाँ से भक्ति आंदोलन का रास्ता बताया। ऐसी पवित्र भूमि को इन्होंने धूमिल किया है। ऐसे भ्रष्ट विधायक को 1 मिनट भी राजस्थान की विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन और मंडल राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष से ये मांग करते हैं, ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले विधायक की सदस्यता तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हमारी मांग है। सर, आप लोगों को क्या ज्ञापन सौंपा? आज छोटे सरवन तहसील मुख्यालय पर हम पिछले दिनों 4 मई को जिस प्रकार से बागीदरा के एक बीएपी विधायक ने विधानसभा में 20 प्रश्न लगाने के एवज में 20 लाख रुपए की जो रिश्वत कांड हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो बीएपी के विधायक और जिनके सांसद महोदय हैं, ये फर्जी तरीके से युवाओं को बरगला कर फर्जी डिग्रियों से नौकरियां प्राप्त कर और हमारे सभी युवाओं को 8वीं और 5वीं पास को युवाओं को नौकरी लगाने के बाद कर हमारे वागड़ क्षेत्र के युवाओं को और इस क्षेत्र को बरगलाने का काम किया है। इस क्षेत्र में सामाजिक जो चेतना यहाँ पर जिंदा थी, उस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी काम इस बीएपी के नेताओं ने किया है। मैं इस विधायक के बर्खास्तगी के इस ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं कि इस पूरे वागड़ क्षेत्र में जिस प्रकार से बीएपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो वातावरण धूमिल किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जाकर घर घर जाकर इनके खिलाफ अभियान छेड़ेगा और बीएपी का बिल्कुल समाप्ति इस अभियान के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर मीणा, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा। तिरंगा यात्रा रैली निकली, इस संदर्भ में थोड़ी जानकारी प्रदान करें। पिछले दिनों पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो एक कायराना हमला किया था, उसमें हमारी 26 बहनों के सिंदूर को इन्होंने उजाड़ा था।
26 लोगों की हत्या उन्होंने करी थी, कायराना हरकत जो थी, उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत की सेना को खुली छूट दी थी और हमारे भारत की सेना ने हमारे भारत के 140 करोड़ भारतवासियों का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। पाकिस्तान में घर में घुस करके जा करके उनके आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने नष्ट किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उसके सम्मान में हमारी महिलाओं ने एक सिंदूर यात्रा का कार्यक्रम भी आज किया और पूरे देश में एक अच्छा माहौल है। पूरे देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा है कि हमारे भारत की सेना ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारी लाज रखी, हमारी बहनों की लाज रखी। हमारी बहनों का जो सिंदूर इन्होंने उजाड़ा था आतंकवादियों ने, पाकिस्तान का भी उसमें हाथ था। दुश्मनों के घर में जा कर के भारत की सेना ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में पूरे भारतवर्ष में एक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज आसीन हुडा विधानसभा में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उसमें थे, विभिन्न समाज सेवी संगठन उसमें थे, मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें थे, सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा हम लोगों ने आज निकाली। सवाई भोज मंदिर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, उस मंदिर से सवाई भोज मंदिर के महंत श्री 1008 सुरेश दास जी महाराज ने झंडी दिखा करके उस यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्य मार्गों में होते हुए 208 मीटर लंबा तिरंगा आज हम लोगों ने यहाँ पूरे शहर में जो रैली हमारी निकाली उसमें हमने फहराया था। और इसी कड़ी में इस तिरंगा यात्रा के बाद हमारी मातृशक्ति ने, हमारी बहनों ने एक सिंदूर यात्रा का कार्यक्रम भी आज आसिम शहर में निकाला था। हम सबको भारत की सेना के ऊपर गर्व है और हम सबको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है।